अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। कराची किंग्स को गुज़िश्ता मैच में पेशावर ज़ल्मी के हाथों एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये टूर्नामेंट में उनकी मुसलसल चौथी शिकस्त थी। क्या इसके बाद कराची किंग्स का PSL 2022 में सफ़र ख़त्म होने वाला है? क्या टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी? इसके हवाले से उसके मज़ीद चांसेस बाकी हैं या नहीं हैं, इस बात का जायज़ा इस रिपोर्ट में आपके लिए पेश करूंगा। जबकि बाबर आजम की बैटिंग पर तनकीद हो रही है, कुछ सस्ते जो माहिरीन हैं वो तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम कर, इसके हवाले से क्या हकीकत है ये भी आपके लिए पेश करूंगा। जबकि कल के मैच के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है और जो टॉप बैटर्स हैं उनमें क्या तब्दीली आई है, उनके चार्ट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैनों के चार्ट की क्या सूरत हाल है और क्या सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले जो बॉलर्स हैं उनके चार्ट पर कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कल के मैच की, जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान खेला गया। ये मैच कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था क्योंकि इससे पहले मुसलसल 3 मैचों में शिकस्त खा चुकी थी कराची किंग्स। और कल के मैच में कराची किंग्स के लिए अच्छी बात यह हुई कि वो पहली बार टॉस जीत कर उन्होंने पहले बाद में बैटिंग की। ये उनका पहला मौका था कि टॉस जीता, लेकिन टॉस तो जीता लेकिन किस्मत ना बदल सकी। इस मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर देखा जाए तो ये विकेट वैसी नहीं बिहेव कर रही थी जैसा कि अमूमन जो गुज़िश्ता 2-3 मैचों में किया है। यहाँ पर बैटिंग के लिए कदर मुश्किल हो रही थी, जिसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी का जो बैट्समैन है वो भी बड़े खोल कर स्ट्रोक नहीं खेल सके। सिर्फ हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई और शोएब मलिक ने अच्छी बैटिंग की। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई ने 27 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों समेत 41 रन बनाए, जबकि शोएब मलिक ने 28 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों समेत नाकाबिल शिकस्त 52 रन बनाए। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी टीम थी मजमूई तौर पर 173 रन बना सकी, जिसकी वजह से वैसा टोटल ना बन सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। और ये इस बात का भी इशारा मिल रहा था जैसा कि शोएब मलिक ने 52 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलने के बाद अपने व्यूज़ देते हुए कहा था कि ये विकेट खासी मुश्किल है, यहाँ पर बैटिंग करना आसान नहीं है। अगर जिस तरह हमने बैटिंग की है 20 ओवर्स में, अगर कराची किंग्स की बैटिंग के दौरान भी पिच का रवैया ये रहा तो हमारे बॉलर्स बआसानी ये जो स्कोर है इसका दिफा कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब कराची किंग्स ने 174 रन के हदफ का ताकुब शुरू किया तो उनके ओपनिंग बैट्समैन शर्जील खान 0 पर आउट हुए, साहबजादा फरहान 1 डाउन पोजीशन पर आए, वो भी 0 पर आउट हुए। जब आपके टॉप 3 में से 2 बैट्समैन 0 पर आउट हो जाएं तो फिर किसी भी कप्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ख़ासतौर पर जब विकेट भी पूरा सपोर्ट ना कर रही हो, आपकी टीम भी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हो, आप पर मैच जीतने का दबाव भी हो। तो इस सूरत हाल में बाबर आजम ने अपने विकेट का दिफा करना मुनासिब समझा और ये मेरे ख्याल में कामयाब एक जो है हिकमत अमली थी। अगर बाबर आजम मैच को आखिर तक ना ले जाते तो ये मैच का जो मार्जिन रहा है शिकस्त का सिर्फ 9 रन नहीं होता बल्कि 70-80 रन भी हो सकता था, क्योंकि जो बाकी बैट्समैन थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल सकी। बाबर आजम को जो किसी साथी बैट्समैन की जानिब से मामूली सपोर्ट मिल सकी वो एन कोकबैन की जानिब से थी। वो 19 गेंदों पर 5 चौकों समेत 31 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके अलावा जो दीगर बैट्समैन हैं कोई भी ज़्यादा टाइम तक उनका साथ ना दे सका। आमिर यामीन ने 15 गेंदों पर 20 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, लेकिन इसके अलावा कोई भी बैट्समैन बड़ी इनिंग्स ना खेल सका। शर्जील और साहबजादा फरहान 0 पर आउट हुए, मोहम्मद नबी ने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए, इमाद वसीम 0 पर आउट हुए, लविस गिरी 6 गेंदों पर 1 चौके समेत नाकाबिल शिकस्त सिर्फ 8 रन बना सके। इस सूरत हाल के बावजूद बाबर आजम ने उम्दा बैटिंग की, दबाव में खेला, 12 चौकों और 1 छक्के समेत 63 गेंदों पर 142 से ज़्यादा लगभग 143 के जो है स्ट्राइक रेट से 90 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। लेकिन इसके बावजूद तनकीद हो रही है बाबर आजम पर। ये वो माहिरीन है जिन्हें अपनी गली की जो टीम है उसमें भी शायद कोई ना खिलाता हो, लेकिन ये चौड़े बनकर बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं। बाबर आजम ही था जो मैच को इतना आखिर तक ले गया, वरना अगर वो बैटिंग ना करता तो ये समझ आनी चाहिए हमारे जो ये नाम निहाद माहिरीन हैं कि खेल ऐसा नहीं होता। आप बाबर आजम से ये तवक्को नहीं कर सकते वो क्रिस गेल की तरह हर गेंद को उठाकर बाहर फेंके। हर बैट्समैन की अपनी क्लास होती है, अपनी लिमिटेशन होती है। बाबर आजम बेहतरीन प्लेयर हैं वो, लेकिन वो क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, उल्टे पुल्टे शॉट नहीं खेलते, इसलिए जो उनका स्ट्राइक रेट है वो हमेशा जो है वो मामूली से ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट तक जा सकते हैं। लेकिन आप उनसे ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आंद्रे रसल की तरह या किसी भी इब्राहिम डिविलियर्स की तरह आखिर में आकर आपको 200 के या 250 के स्ट्राइक रेट से रन बना कर देंगे।
बाबर आजम की अपनी क्लास है, वो अपने अंदाज से खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो उनकी कारकर्दगी है अब तक वो ज़्यादा मायूस को नहीं है और अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं। हालांकि सिर्फ एक इनिंग्स खेली है उन्होंने बड़ी, जो गुज़श्ता मैच में खेली, और वो पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के बैटिंग चार्ट पर भी चौथे नंबर पर आगे हैं। ये उनकी कारकर्दगी है। अगर बाबर आजम पर तनकीद करनी है तो फिर मेरे ख्याल में अल्लाह ही हाफ़िज़ है ऐसे माहरीन का। अगर एक ही प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उनको ही तनकीद करें कि जी स्लो खेल रहा है, दिफाई अंदाज खेल रहा है, में बैटिंग कर रहा है, तो भाई अगर ऐसा है तो फिर भी मेरे ख्याल में इन लोगों को फिर कोई और काम करना चाहिए। क्रिकेट में उनका कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेट ऐसा नहीं होती जैसा कि हर गेंद पर कोई छक्का उठा के फेंक दे। आपको विकेट पर स्टे करना होता है। अगर आपके शर्जील खान अच्छी बैटिंग करते हैं या कोई और करता है, यकीनन तो फिर जो बाबर आजम का रवैया है बैटिंग करने का वो वैसा नहीं होता, वो तेज़ खेलते हैं। बहरहाल अब इस मैच में शिकस्त हो चुकी है कराची किंग्स को, मुसलसल चौथी शिकस्त। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची किंग्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है या अब उनका जो बाकी भी कोई चांस है। अगर देखें हम पिछले सीज़न में जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में, जब मुल्तान सुल्तान कराची किंग्स में जो कराची में मैचेस खेले गए थे, वहाँ पर 5 में से 4 मैचों में शिकस्त से 2-4 हुई थी और सिर्फ एक मैच जीता था। और अब कमो बेश वही सूरत हाल है कराची किंग्स के साथ। 4 मैचेस हार चुकी है और कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कराची लीग का आखिरी मैच खेलेगी। अगर इस मैच में कामयाबी हासिल कर लेती है तो फिर आइन वही सूरत हाल होगी जो कि मुल्तान सुल्तान की गुज़श्ता PSL में कराची लीग में थी, यानी 5 में से 4 मैचेस हारे, एक जीता। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने दूसरे जो UAE में लीग खेली गई वहाँ जाकर परफॉर्म किया और फातेह बनने का एजाज़ हासिल किया। तो ये जो तारीख है ये कराची किंग्स भी दोहरा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि क्या कराची किंग्स बाहर हो चुकी है, तो मेरे ख्याल में मुश्किल ज़रूर हो गया है कराची किंग्स के लिए, बल्कि बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो गई है। अगर अगले 6 में से 5 मैचेस जीतने में कामयाब हो जाती है, जो टीम सारे मैचेस हार सकती है वो सारे मैचेस जीत भी सकती है क्योंकि उसमें पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अब सिर्फ मसला ये है कि इनके जो प्लेयर्स हैं इनको परफॉर्म करना होगा। मोहम्मद नबी हैं, जोए क्लार्क हैं, ये वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि उनमें सलाहियत है। शर्जील खान भी अब तक वैसी बड़ी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके जैसा कि गुज़श्ता PSL में वो दिखा रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनकी कारकर्दगी अगर सामने आती है, इमाद वसीम अगर जिम्मेदारी लेते हैं बॉलिंग में और बैटिंग में, तो यकीनन कराची किंग्स के लिए अच्छे दिन भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कारकर्दगी यूं ही जारी रही, 1-2 शिकस्तें और हो गई, तो फिर कराची किंग्स का टूर्नामेंट में अगले प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करना नामुमकिन हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कल के मैच के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है। मुल्तान सुल्तान बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद है। कल का मैच जीतने वाली पेशावर ज़ल्मी टॉप 4 टीमों में आ गई है और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दर्जा तनज़ली का शिकार होकर 5वें नंबर पर चली गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे, लाहौर कलंदर तीसरे, पेशावर ज़ल्मी चौथे, कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें और कराची किंग्स बदस्तूर आखिरी यानी 6ठे नंबर पर मौजूद है। और अगर टॉप 5 बैट्समैन हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के, उन पर निगाह डालें तो फ़खर जमान 248 रन के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। शान मसूद 240 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। एहसान अली 204 रन के साथ तीसरे। लेकिन अब जो चौथे नंबर पर तब्दीली आई है वो आई है बाबर आजम, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में 90 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अब वो 186 रन बनाकर पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के टॉप 4 बैट्समैनों में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, जबकि पॉल स्टर्लिंग 134 रन के साथ इस फहरिस्त में 5वें नंबर पर मौजूद हैं। और बाबर आजम की ऊपर आने की वजह से अब रिजवान जो है वो बाहर हो गए हैं टॉप 5 से। और छक्कों में बदस्तूर शादाब खान 10 छक्कों के साथ सर फहरिस्त हैं, जिनके बाद फ़खर जमान और टिम डेविड ने 9-9 छक्के लगाए हैं। और जो बॉलिंग चार्ट है उस पर भी सूरत हाल वैसी ही है जैसा कि गुज़श्ता मैच से पहले थी, यानी खुशदिल शाह 9 विकेटों के साथ सर फहरिस्त हैं, जिसके बाद उनके साथ ही इमरान ताहिर और डेविड विले 7-7 विकेटों के साथ सर फहरिस्त हैं, दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है अब तक बॉलिंग चार्ट की, बैटिंग चार्ट की और पॉइंट्स टेबल की। और इसके साथ ही चाहूँगा आपसे इजाज़त, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।